प्रोग्राम का लिंक है उसको सारों से रीट्वीट करा दें, जो लास्ट मेरा ट्वीट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खर्ल साहब। नाज़रीन, इलेक्शन गुजर गया और अभी तक वफाक में किसने बैठना है, पंजाब के अंदर कौन बैठ रहा है, KPK का तो वाज़ेह हो चुका और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अली मीन गंडापुर का नाम भी ले दिया है कि KPK के अंदर बतौर वज़ीर आला फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो अपने इंजाम देंगे। अली मीन गंडापुर के हवाले से बात करेंगे कि वो कितने मजबूत वज़ीर आला साबित हो सकते हैं KPK। और दूसरा, पंजाब के हवाले से कल के हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया और वफाक के हवाले से जो सेटअप आ रहा है उसको लेकर डिस्कस किया, तो काफ़ी चीज़ें आज के दिन ने वाज़े कर दी हैं और काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से ख़बरों की तस्दीक हुई है। असद खल साहब जो कल प्रोग्राम में इस हवाले से डिस्कस कर रहे थे, इन तमाम तरह ख़बरों पर दोबारा नज़रसानी करेंगे क्योंकि आज पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट तो करेगी, वोट देगी वजारत उज़्मा के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर किसी भी वजारत में हिस्सा नहीं लेगी। और सदर की ख्वाहिश का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, उसके बाद रऊफ़ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और बैरिस्टर गौर का बयान सामने आया। तमाम तर मामलात उसमें ये देखे गए कि KPK के अंदर जमात इस्लामी के साथ और वफाक और पंजाब के अंदर मजलिस इबादत मुस्लिमीन के साथ जो है इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि वो किसी सूरत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। और इसके अलावा खबरें बाज़गश्त थी कि तहरीक लबैक के साथ तहरीक इंसाफ का कोई इत्तेहाद होने जा रहा है, उसकी भी तरदीद सामने आई और दोनों तरफ से कुछ सॉफ्ट कार्नर देखने में सामने आए। लेकिन तमाम सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, आने वाले दिनों में क्या सरप्राइज़ आने जा रहे हैं, पंजाब की सियासत में, वफाक की सियासत में किस तरह से बड़े सरप्राइज़ देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा, सुबह से खबर गर्दिश में थी कि बानी चेयरमैन PTI बनीगाला रवाना कर दिए गए हैं या पहुंचा दिया गया है और इस तरह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए कि कोई हेलीकॉप्टर जो है बनीगाला पर मुसलसल गर्दिश कर रहा है। तो इस हवाले से हमारे ज़राए ने जो इसकी तस्दीक की है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने अडेला जेल मुंतकली के हवाले से तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जो उनकी अहलियाँ हैं उन्हें भी अडेला जेल मुंतकिल किया जाए और वो किसी सूरत जो है बनीगाला मुंतकिल नहीं होंगे बल्कि अडेला जेल ही रहना चाहते हैं, वहाँ पे वो कंफर्ट फील करते हैं। दूसरी जानिब मुलाकातों के हवाले से भी सामने आ रहा है कि रऊफ़ हसन ने सदर मुमलिकत तारिफ अलवी से भी आज एक मुलाकात की, उसके बाद बानी चेयरमैन से मुलाकात की और तफसीलात ये हैं कि उनकी इमरान खान की जानिब से कुछ आम हदायत दी गई हैं। तमाम सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। कल साहब अंदरूनी क्या खबरें हैं, कल भी एक सेटअप हमने डिस्कस किया, मुख्तलिफ तरह के तीन तरह के हमने सेटअप को डिस्कस किया, प्लान A को डिस्कस किया, प्लान B को, प्लान C को। अब चूँकि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है, तहरीक इंसाफ का भी वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है, तहरीक लबैक अपना रास्ता ले चुकी है, जमात इस्लामी ने भी अपना रास्ता जो है वाज़ेह कर दिया है। तो अब क्या समझते हैं कि आने वाले सेटअप में क्या सरप्राइज़ देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप देखें कि हम 4-5 दिन से मुसलसल जब से ये इंतखाबात हुए हैं और उसके नताइज जो हैं ऑफिशियली तो गैर रस्मी गैर सरकारी अभी भी चल रहा है मामला, लेकिन जो ही कोई क्लियर हुआ है मामला और उससे पहले भी हमने बता दिया था कि ये सूरत-ए-हाल आगे मंजराना बन रहा है। अब सूरत-ए-हाल है कि जितनी अब तक चीज़ें हुई हैं डेवलपमेंट इस हवाले से हमारा ट्विटर टाइमलाइन जो है वो भी लोग देख सकते हैं और हमारा प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खर्ल अगर जाके आप देखेंगे तो आपको 3-4 दिन पहले ये सारी खबरें जो है वहाँ पे मिल चुकी होंगी, जबकि बड़े बड़े चैनल पे मुख्तलिफ पावर शेयरिंग के जो फार्मूले चले थे हमने उनके बरक्स जो है वो खबरें देते रहे और जो कि अब एक एक चीज़ जो है हमारी सही साबित हो रही है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि फटे घुमाने से या सनसनीखेज़ी पैदा करने से या आप इस तरह व्यूवरशिप या आप इस तरीके से क्रेडिबिलिटी अपनी अटेन नहीं कर सकते। अब मामला ये है कि मैंने जिस तरीके से सारे फार्मूला हमने डिस्कस करे और एज इट इज़ वो फार्मूले जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसी ऑप्शंस के साथ। अब आगे की जो चीज़ें हैं ना जो फिर लोग 2 दिन बाद बताएंगे, मैं अभी आपको बताने लगा। ठीक है। नंबर 1 एक तो ये है कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि वो वज़ीर आज़म
जो बनने के जो है ख्वाहिशमंद नहीं है, या वो थे भी नहीं इन हालात में, और वो दस्तबरदार भी होते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत, अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो वो नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट भी देंगे और वो ट्रेजरी यानी हुकूमती बेंचों पर बैठेंगे। सही है। लेकिन वो कोई वफाकी वजारत या वजारत उज़्मा को तो जारी बात है उहदे से दस्तबरदारी होनी है, जारी बात है, वजारत भी नहीं लेंगे। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि वसी तर मफाद की खातर और इस हालात में इस तरह जिस तरह वो नून लीग का साथ देने पर मजबूर हैं, इसी तरीके से सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ जरदारी साहब जो है उनको भी बनाना जो है वो भी पाकिस्तान के हालात के अंदर जो है नागजीर है। तो बेसिकली ये उसको कहते हैं कि गिव एंड टेक। लिहाजा ये अगर हाई मॉरल ग्राउंड पर अगर पीपल्स पार्टी ये कहे कि तीसरे नंबर की जमात जो है वो ये कहे कि हम कोई एहसान कर रहे हैं वज़ीर आज़म ना बनकर और वजारतें ना लेकर और गंद का टोकरा अपने सर पर ना रख कर, और इस तरह हम बेवकूफ़ बना लेंगे और ये जो बयानिया हमारा जीत जाएगा, जो आगे के कौमी असम्बली के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने नज़रें रखी हुई, क्योंकि उसका आज वाज़े इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दे दिया। आगे बड़ी अहम चीज़ें जा रही हैं। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं वफाक में बनाती और नून लीग भी अगर भाग जाती है, जो कि भागने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी रुकावट की क्या वजह है वो भी बता देंगे, और वो क्यों ही यहाँ पे रहेंगे और क्यों इसी तनख्वाह पे पीडीएम प्लस काम करेगी, किसकी वजह से करेगी, किसने हदायत की है, किन से मुलाकातें हुई हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और आगे खौफ किसका है कि अगर ये नहीं करते तो फिर उसके बाद क्या होगा। ये सारी चीजें भी हम डिस्कस, लेकिन अभी इससे साथ तरतीब से चलते हैं। अब एक तो ये है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनके जो वालिद साहब अगर ईवान सदर में बैठेंगे तीसरी जमात होने के बावजूद, तो पहली बात तो मौलाना फजल रहमान साहब का क्या बनेगा, उनके साथ भी तो ज्यादती हो रही है ना, बार बार ज्यादती हो रही है। हाँ जी, उनको पूछ ही नहीं रहा, पीडीएम के सरबराह और पीडीएम प्लस बन गई, लेकिन उनसे किसी ने पूछा नहीं, पहले पीडीएम के फैसलों में कोई नहीं पूछता था। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं कि जरदारी साहब ने, ये एक पार्टी का फैसला है, ये एक पार्टी की ख्वाहिश है, ये एक पार्टी का इलामिया है, इसको ना तो अभी नून लीग ने ऑफिशियली इंडोर्स किया है, ना मौलाना फजल रहमान साहब ने इसको एक्सेप्ट किया है, ना एमक्यूएम ने इसको एक्सेप्ट किया है, और ना दीगर जमातें उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। पीटीआई के हमारे याफ्ता आजाद को तो एक साइड पे रखते हैं ना, क्योंकि ये तो शर्त ये रखी गई ना पीडीएम प्लस के लिए कि माइनस इमरान खान और पीडीएम प्लस हुकूमत आपने अच्छे बच्चों की तरह करनी है। सही है। और जिस हालत में भी आपने करनी है ये आपको करनी पड़ेगी और इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इकदार के वैसे ही लोग भूखे हैं। गले में घंटी बांध दी गई? नहीं, बांध नहीं दी गई। बिल्ली भी घंटी बनवाने के लिए तैयार बैठी है, जब उसको मैंडेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कहती भाग भाग के चिचड़ों के ख्वाब तो उसको आ रहे हैं, तो अब तो सामने पड़े हैं ना उसके, तो कैसे छोड़े वो। अच्छा, अब मामला ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो अपने तौर पर कार्ड खेला है ना, नून लीग की सफों में, जब उन्होंने कहा कि अगर यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बनाती और नून लीग भी नहीं बनाती और पीटीआई के हमायत याफ्ता या आजाद जो है वो फार्म 45 तो छोले खाने की काम आएंगे, आलू छोले, वो तो इसमें बात तयशुदा है। और जो तरतीब उसकी है वो इस तरीके से है कि जो उसी मुताबिक के सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और बाल फिर कलीमुल्लाह सुन ले और फिर गोल हो गया। तो जो गोल है वो उसी तरह होगा जैसे कि 47 फॉर्म बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। हाँ, वो जो 5-4 के ऊपर फेस सेविंग के वाले से जहां पे बहुत ज्यादा मैसिव किस्म की चीजें सामने आ जाएंगी कि अदालतों को मजबूर हो जाएंगी, तो वहां पे उनको मे बी वो रिजल्ट चेंज करना पड़ेगा, वरना तो ये इसी तनख्वाह पे और इसी नंबर पे ही काम चलेगा। अच्छा, अब ये इसके अंदर स्ट्रेटजी सुनते जाए जरा, पूरी जो मैच प्लानिंग है ना, जो फैसल वाडा ने को ख्वाब नहीं सुनाया मंजूर बसान की तरह, उन्होंने एक मंसूबा था जो कि उनको भुनक पड़ गई और उसका उन्होंने इंकशाफ कर दिया। अब उसकी बात सुने जरा। अब ये तरीकाकार है कि हाई कोर्ट में 20 पिटीशंस गई, पीटीआई के लोग लेके गए कि हमें कौमी असम्बली की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, अब सूबाई असम्बलियों के ऊपर तो जो अंधाधुंध जो काम हुआ है वो अलग एक से है, वो दूसरा चैप्टर भी खुलेगा। अभी सिर्फ हम कौमी पे आ जाते हैं। ठीक है। सिंध के अंदर 40 सीटें चैलेंज हुई, पिशावर या बलूचिस्तान बाकी अदालत। अब क्या एज पर इलेक्शन एक्ट उन्होंने कहा जनाब ये बात जरा समझे कि आप जाए रिटर्निंग अफसर के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबी बेज़ाब्तगियां का पोलिंग के दौरान जो अमल होता है ना, वो चैलेंज होता है आरओ के पास। सही है। अच्छा, जो ही वो आरओ के पास पहुंचे हैं, अभी वो पहुंचे ही थे, तो इलेक्शन कमीशन जो 72 घंटे में भी डेडलाइन गुजरने के बावजूद रिजल्ट नहीं दे सका, इतनी स्पीड उसकी तेज हो गई कि जो नोटिफिकेशन कैंडिडेट के उसकी धड़ाधड़ उसने खास तौर पर जो 2 नंबर पेंशनों वाले जो थे हल्के, अच्छा, उनके नोटिफिकेशन जारी कर दी। अब क्या होगा? अब पीटीआई वाले ने कहा कि जनाब आरओ ने कहा कि भाई वो तो नोटिफिकेशन आ गया है, उनका अब क्या करना है? उनका अब आपको
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो ट्रिब्यूनल है ना, अब आपको वहां पे रिज्यू करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब वो बेचारे भागे भागे वहां पे पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे, आज पहुंचेंगे या परसों पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वहां पे अब वो एक हेयरिंग में काम खत्म करते हैं या 100 हेयरिंग करते हैं, उसके बाद एक फैसला होगा, और फैसला यही होगा फार 47 के मुताबिक जो अभी पेंचर लग चुके हैं, पैडिंग हो चुकी है, थैले बराबर हो चुके हैं, काउंटिंग हो चुकी है, फार 45 छोले आलू वाला काम हो गया, 47 के मुताबिक सारा जमा, थैले, वजन बराबर हो गया, तदाद बराबर, में काम करना वो अब वो वहां पे चले जाएंगे। वो कहेंगे जनाब ये तो देखें, ये तो मामले गलत, ठीक है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं, आपके 40 फॉर्म तो जेल लिए, ये फोटोशॉप है, ये तो गलत है। हालांकि सारे उम्मीदवारों के एक जैसे तो फोटोशॉप नहीं बन जाते ना, सही है, लेकिन बहरहाल वो नहीं मानेंगे ना, वो कहेंगे 47 और ये थैले और ये बैलेट है, क्योंकि बैलेट तो उन्होंने खुद दी है, जो इजाफी कापियां, जो अगर बैलेट के ऊपर 26 करोड़ छापे गए तो इसलिए छापे गए थे, कुछ नून लीग के हमदर्दों को, एजेंटों को, उम्मीदवारों को दे दिए गए, कुछ और लोगों को, प्रेसिडेंट अपने अमलों को, कि आपने बीच में इतने इतने डालते जाना है। और जो बाद में आपको पता है, वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें एक हल्के कौमी में लाहौर में बता रहा है, वो बाकायदा प्रेसिडेंट अफसर, रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है उसकी, कि वो कह रहा है 13 कॉपीज उसकी कम मिली है, कौमी की सूबाई की पूरी मिल गई, उसकी 13 तो आरओ के पास बार बार, अब वो 13 कॉपी उधर ही डली ना, इसलिए 45 में तो जो है बेचारों का जो एक्चुअल जो उसके अंदर जो डल गए वो भी तो शामिल हो गए ना 45 में। जो 13 कापियां डली उस कौमी असेंबली के हल्के में, वो 45 में तो रिफ्लेक्ट होंगी। सिर्फ एक पोलिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये बात जरा समझे, 1300 वोट तो सीधा सीधा वो प्लस हो गया ना, 45 वाले बेचारों के साथ तो ये हाथ हो रहा है ना, कि उसके बावजूद कितना बड़ा हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फैसला हो गया, वो उसी कैंडिडेट को जनाब बहाल हो गया। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक सर्टन टाइम के बाद रिस्पेक्टिव लाहौर और सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे एज पर इलेक्शन एक्ट, कि अब जनाब आप अपने जस्टिस साहबान जो है ना वो दें उनके नाम ट्रिब्यूनल के लिए। उसके बाद वो नॉमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद उन हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं, ये इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल का फैसला उनमें चैलेंज किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कितनी तारीखें देते हैं आपको पता ही है। फिर उसके बाद उनका फैसला आएगा। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के उसी सिटिंग जजेस का ट्रिब्यूनल के तौर पर जो फैसला है उसी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। सुन ले, खत्म करने लगा बात कर, गोल करने लगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर फैसला आएगा। उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। तो अब अंदाजा लगा लें, इसमें एक दो दिन में तो काम ये सारे हो जाएंगे मेरा ख्याल। यकीनन जितनी स्पीड से हमारे अदालतों फैसले हो रहे हैं, ये तो 1-2 दिन सिर्फ लगेंगे मेरा ख्याल। ऐसे ही है कि कई साल लग जाएंगे। अदालतों का जो नंबर है उसी नंबर के अलावा तो अगले इलेक्शन तक मेरा ख्याल है उससे पहले तो रिजल्ट आ ही जाएंगे। आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक, अब आगे आ जाते अगले सिनेरियो पे। अब मसला ये है कि जरदारी साहब अगर ये समझते हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना एकदम नून लीग को भी जुनून आया, और नवाज शरीफ साहब जो है उनकी या नून लीग की जानब से कहा गया कि जनाब ये तो बड़ा खेल खेल गए। एक पॉइंट की तरफ आपकी नजर दौड़ा दूं, सुन ले बड़ी नवाज शरीफ ने जो बात की है वो भी आप कोड कर लें। इसमें उन्होंने कहा कि हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, सुन ले। आओ कहते किसानी बिल्ली खंबा नोचे और हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी। सही है। और कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप हप, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं ना। सही है कि यानी वाने सदर में वालिद को बिठा रहे हैं और मीठा मीठा हप, और जो गांध का टोकरा है वो पीडीएम के नून लीग के ऊपर रख के तो वो थू थू कर रहे हैं। ठीक है, कि ताकि वो सारा बर्डन उनके ऊपर आए। और मैं तो इलेक्शन अगर हो जाए तो मेरा ये जो लोग हैं कि हम हाई को अपनी अच्छा साख। अच्छा, अब ये लेकिन इतने बेवकूफ आवाम अब नहीं है। आवाम भी इतने बेवकूफ नहीं है। हम किसी को भी आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हमसे ज्यादा जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, हमसे ज्यादा नजर रखते हैं चीजों पर। बहुत सारी चीजें वो देख रहे होते हैं, उसके पास बहुत सारी चीजों के वो प्राइवेट होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारे मुख्तलिफ जराए से। तो अच्छा, फजल कहीं पे है, फजल रहमान बेचारे का तेरा क्या बनेगा, मैं उसके बाद क्या कहूँगा। अच्छा, उसके साथ यही हर दफात होता है, इसलिए बड़े परेशान है वो। बलूचिस्तान में वजारत आला मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रही, क्योंकि जिस उम्मीदवार को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाना है नवाब असलम रईसानी को, क्योंकि बलूचिस्तान में 11 सीटें उनकी हैं, 11 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, 10 सीटें नून लीग की हैं, 6 आजाद हैं, 4 संजरानी साहब भी लेके बैठे हुए हैं। संजरानी साहब भी चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए तैयार है। सरफराज बुगटी का नाम था पीपल्स पार्टी की तरफ, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। संजरानी साहब के नाम भी पूरा निकल सकता है, वहां पे वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी ने मांग लिया है, वो यहाँ पे अपना चेयरमैन ले आएंगे। अच्छा, अब इसके साथ छोटी सी चीजें आगे चलते हैं जरा। फजल रहमान साहब ने वहां पे जो असलम रईसानी से किया है ना, क्योंकि 11 लोगों में से जो बलूचिस्तान की जो रवायत रही है, नॉर्मली जो पीछे है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन उसमें बलोच जो होता है ना
उसी को वजीर आला बनाया जाता है। सही है। तो उनके 11 में से सिर्फ बलोच जो उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाले हैं, नवाब असलम रईसानी है, तो लिहाजा उनकी जो पेंचर है वो लगा हुआ है और उसको रिकाउंटिंग चैलेंज की हुई है पीपल्स पार्टी ने। तो लिहाजा फिर ना ही समझे उनको, फिर सीनियर मिनिस्ट्री और गवर्नर और इस तरह की चीजों पर नून लीग को आपस में मिक्सर ये बन जाएगा और पीपल्स पार्टी का ही वजीर आला बनता नजर आ रहा है। सही है। अब आ जाते हैं इधर मरकज पर और अगले इलेक्शन के हवाले से जो बिलावल ने बात की है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी की ये बात देखिए जरा बात समझे, जब ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम की ना, ये बड़े बड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी था और उनके सर में एक डंडा जिस तरह लगता है ना बकायदा कि ये हो क्या गया हमारे साथ। यानी एक तो ये है कि हम वोट देंगे, हुकूमती बेंचों पर भी बैठेंगे और वजारत नहीं लेंगे और अवान सदर जो है वो जरदारी साहब का वसीतर नागजीर है, इसलिए उनको वहां पे बिठाना कोई आसान आप नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई हुकूमत नहीं बनाती तो नए इलेक्शन का मतलब उनका जो इशारा है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात कर रहे हैं। सिंध में उनकी हुकूमत बनी हुई, दोबारा भी आ जाए तो 19-20 उनकी होनी है। पंजाब के अंदर पंजाब की बनी है पीटीए की, इधर भी चले कितना, और बलूचिस्तान और केपीके में, और केपीके से ज्यादा क्या मैंडेट ले सकती है पीटीए। अब क्या है कि वो कौमी असम्बली की, अब इस पर जो मामला ये है कि अगर ये कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट भी हम लेंगे पीपल्स पार्टी और स्पीकर कौमी असम्बली भी हमारा होगा और सदर भी हमारा होगा, बलूचिस्तान का वज़ीर आला भी हमारा होगा, सिंध में हुकूमत भी हमारी होगी और सारा गंद का टोकरा होगा पीटीआई के ऊपर और पीएमएलएन के ऊपर, और ये इतने लोग अब बेवकूफ नहीं है कि वो अगले इलेक्शन में आपको जो बिलावल साहब ने पूरा नैरेटिव बनाया नून लीग के खिलाफ, जैसे आप बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, नहीं सुन ले आगे बात बड़ी है मैं, ठीक है, आप इसके साथ दूसरी जोड़नी है मेरी बात। अब इस तरीके से अगर ये जाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि दोबारा कौमी असम्बली के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी दूसरे की बजाय 8वें नंबर पे भी आ सकती है? वो समझ रहे हैं कि हमने नून लीग को डिच किया है लेकिन उनके साथ भी हाथ हो। चलिए खल साहब इसी से हम गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। बड़ा आम पास इस वक्त मौजूद है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, आगे पीटीआई जो बड़ा सरप्राइज वफाक और पंजाब में देने जा रही है उस हवाले से भी बात ब्रेक की तरफ आते हैं, वापस तो बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले और अरशद खल साहब के चंद तज्जिए वो भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए हैं नाज़रीन के लिए, तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ किस तरह से आप प्रीक बिनी पर जा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे मगर कोई वजारत नहीं लेंगे। कुर्बानी दी है लेकिन फ्रेंडली ओपोजिशन पीडीएम प्लस का वजूद आया है। बदले में आसफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाने की शर्त भी रख दी है। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून भी वफाक हुकूमत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाप की सदारत के बदले वजारत उज़्मा की कुर्बानी दी, इस तरह मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी अपनी साहबजादी मरीम नवाज को वजीर आला की कुर्सी पर बिठाने के लिए पॉलिटिकल कैपिटल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को मालूम है अगर नून लीग वजारत उज़्मा और वफाकी हुकूमत लेने से इनकार करती है तो वफाक के साथ पंजाब में भी पीछे हुकूमतें बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। इसको कहते हैं आगे दरिया पीछे गड़ा, आगे आग पीछे कद। वफाकी हुकूमत नून लीग के लिए अब वो कांटा बन चुका है जिसे उगलना भी मुश्किल है और निगलना भी मुश्किल है। हुन की कर दिए, बुरी तरह फंस गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बात को साबित कर दिया कि नवाज शरीफ इंतखाबी नताइज के बाद कहते नजर आएंगे, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों हरवाया, मुझे क्यों फंसाया और मुझे क्यों लंदन से पाकिस्तान बुलाया गया। ऊपर से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने अगर कोई हुकूमत ना बना सका तो दोबारा एक्शन का कहकर मुस्लिम लीग नून पर बिजली गिरा दी हैं और पीटीआई के वोटरों के दिल जीत लिए हैं। ताहम अमरीकी सफ़ीर बिलावल भुट्टो को हर सूरत मायने से इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की हदायत कर चुके हैं, लेकिन हर सूरत हुकूमत मुस्लिम लीग नून की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही होंगे, ये वाज़े कर दिया गया। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर ममलिकत के ओहदे से भी दस्तबरदारी पर मुशावरत शुरू कर दी है। आसफ जरदारी का सदर पाकिस्तान बनने से इनकार का इम्कान भी सामने आ रहा है और ये ज़राए का ये दावा है। खल साहब, इतनी बड़ी खबरें एक्सक्लूसिव जो हैं आपके पास मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल मेरा फिर यही है कि जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर खेल रही है, मुस्लिम लीग नून जो है वो जो उनकी बची खुची सियासत है उसको भी नहसो नबूद होते आराम से देख लेंगे। कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जरदारी साहब ने जिस तरह पीडीएम के वाले से 16 माह में इनके ऊपर गंद का टोकरा रखा और वो कहां पहुंच गए आज,
और दोबारा फिर पीडीएम प्लस के साथ इनके साथ अब इनको नहीं समझ आ रही, तो मैं इनके तो मेरे पास तो कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जरदारी साहब जो इनके साथ हाथ कर रहे हैं। जरदारी साहब बेसिकली अगली जो कौमी या सूबाई हुकूमतों में बिलावल को वज़ीर आज़म जो कहा था ना अपनी उम्र में देखना चाहते, तो उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं और इनको पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगाने के लिए, इसलिए कि ये भी अपनी साहबजादी को जानशीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो क्रॉस जो लग गया वो तो समझ आ रही है कि उनका मानसरा का रिजल्ट नवाज शरीफ साहब का वेबसाइट पे मौजूद है, अपलोड मौजूद है उनकी शिकस्त का, और लाहौर के वाले से भी उसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो डेलिबरेटली उठाए गए हैं या उसको ही क्यों लीक किया गया, बाकी हलकों में भी तो धांधली हुई है। तो वो तो रेस से अब अगली जो सिनेरियो है जिसके अंदर जो आप कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी स्मार्ट कर रही है मूव, इतनी बात भी नहीं है। इस हवाले से मेरा ट्वीट मौजूद है कि अगर पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी को सदर बनवाएगी तो फिर जल्द होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात की सूरत में इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है उसको भी नुकसान होगा और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पीटीआई से वफाक, पीटीआई यानी वफाक और पंजाब में भी दो अक्सराई अक्सरियत लेने में काम, पंजाब में तो ऑलरेडी उसकी तकरीबन यानी कौमी असम्बली की अगर बात करें तो 2 था अक्सरियत जो है वो लेने में कामयाब हो जाएगी। ताम सदर मुल्कत के अलावा अब देखें ना कुछ चीजें तो जनवन बनती है ना जस्टिफाइड, सदर मुल्कत के अलावा अगर वो चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी ले लेती है, कौमी असम्बली का स्पीकर ऑलरेडी उनका है और वो दोबारा जीत चुका है राजा परवेज अशरफ, तो वो भी वो रखते हैं और अपना वज़ीर आला जो सिंध का वो भी उनका हक है, जो ज्यादा उनके पास सीटें हैं, और बलूचिस्तान में भी वो अगर बना लेते हैं तो उसके बावजूद वो दूसरे नंबर पर आ सकते हैं, दूसरे नंबर की बहुत कम सीटें लेकर, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी आफ्टर पीटीआई आ सकती है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इस तरीके से मामला जो है नहीं चलेगा तो फिर मामला जो अब ये जो नून लीग के साथ क्या हुआ है ये नाज़रीन अब ये आपने खुद बताना है कि वो कहते हैं ना कोयलों की दलाली और मुंह काला, यानी वफाक में अगर नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की वजारत उज़्मा और वफाकी वजारतें लेने से अगर बर्दारी के बाद अगर कौमी असम्बली के दोबारा इंतखाबात जो आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो किस पार्टी को होगा और किस जमात को, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक मेरा यहाँ पे अब सवाल ये जो है ये कोई बंदा, मैं इस पे सब आप पे सवाल छोड़ रहा हूं हम प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप ट्विटर पे भी बता सकते हैं कि इससे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा, सबसे ज्यादा लूजर कौन होगा। तो उसके बावजूद भी जो ये समझ रहे हैं ना कि जरदारी बड़ा खिलाड़ी और जरदारी साहब ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेल दिया, तो अभी जो खिलाड़ी अंदर बैठा है ना उसका तो अभी कार्ड एक भी उसने शो नहीं किया, यानी ये सारे कार्ड तो पिट गए और ये सारे कार्ड आ गए। अब जो अगला असल कार्ड है ना वो आज रऊफ हसन साहब जो है उनकी मुलाकात एक बड़ी तवील हुई है सदर मुल्कत से, उसके बाद उनकी जो सबसे बड़े खिलाड़ी के दावेदार है, लेकिन खिलाड़ी जिसको कहते हैं सियासत नहीं आती, उसने जेल के अंदर बैठकर जिस तरीके से इनको जिस तरह इनको रुलाया है, जिस तरह इनको भगाया है, जिस तरह इनको डराया है, जिस तरीके से अभी तक वो हवा और डर, और अब पता इकट्ठे क्यों हुए, जब तक वो खौफ और हवा है, वरना जरदारी साहब बिलावल साहब तो लाहौर से भाग गए थे, उसके लिए चार्टर फ्लाइटें हुई, फिर वापस कराची लाहौर इस्लामाबाद से लोग आए बड़े बड़े, फिर इनको बिठाया गया, फिर अमरीकी सफीर को बीच में फौरी तौर पर भागना पड़ा, वो बिलावल को उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, वो तो आ जाएगा, रिजल्ट तो उसके हैं, आप तो नून लीग का जाली मैंडेट है सारा। तो मामला ये है कि आप इसी तनख्वाह पे काम करने के, वरना मुतहदा मुस्लिमीन आलमी तनाजर में भी इसको देखें। और ईरान, राजा नासिर अब्बास की बात करें जाफरी की, और उधर से सऊदिया, उधर से अमरीका, ईरान, रशिया, इमरान खान, ये बयानी चेयरमैन पीटीआई, और ये सारा ब्लॉक अगर बन जाएगा और जमात इस्लामी टीएलपी साथ मिलती नजर आ रही है, तो मामला ये है कि अमेरिका तो उनकी अपनी हवाइयां उड़ गई और बिलावल को उन्होंने कहा कि आप अच्छे बच्चों की तरह, वरना सिंध भी जाएगा आपसे, कराची की सीटें भी लगी जाएंगी और पंजाब में हुकूमत नून लीग से जाएगी, तो लिहाजा आप इकट्ठे बैठे, सदर इनको बना दे, वजीर आज़म नून लीग का बनने दे, वरना वो आ गया तो आपको तो फिर 10 साल छाड़ के आपके तो निकाल कड़ाके देगा। आज उन्होंने बता दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो ये सिंडिकेट है, ये पीपल्स पार्टी और ये नून लीग और एमक्यूएम, ये वो इनसे तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता, वो तो ओपन चीजें आ गई हैं। अब बिलावल को भी कहना पड़ा, हालांकि इन्होंने, मेरे पास वो खबर है जो मैं बात कर रहा हूं, जरदारी साहब जो है उन्होंने तो एक पैगाम भेजा, सुनने बड़ी अहम बात, पैगाम भेजा, ये सारी दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं तो इदारों को सारी आंखें उनकी भी खुली हुई हैं, इन्होंने पैगाम भेजा बानी पीटीआई को जेल में कि हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, पंजाब में, वफाक में और हर जगह पे सारी चीजें। उस पैगाम का जवाब नहीं आया अभी तक, वो मुंतज़िर, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद वो भुनक पड़ी
वो फिर चार्टर फ्लाइटें हुई, इनको बिठाया गया, वापस बुलाया गया। आपको पता ना हंगामी बुनियादों पर सारा इस्लामाबाद के जरदारी साहब जब गए थे कौन से सियासी रहनुमा थे, उसके बाद लाहौर अचानक आया, इनको सारों को इकट्ठा किया गया। फिर इनको कहा गया कि वो जो आपने और खान आगे उसने जो इनकार कर दिया। अब मसला ये है कि किससे डर होता है। आप डराते थे कि जेल से वो अंदर नहीं रह सकेंगे, उनको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां पे चीज नहीं मिलेगी। अब मुझे ये बताया वो डर हवा खौफ तो आपने खत्म हो गया। चीजें सारी आपने मैनेज भी की, मनूवर भी की, सब कुछ किया। नून लीग को सहूलत करी, इससे ज्यादा तारीख में नहीं मिल सकती। पीपल्स पार्टी को मिली, बाकी जमातों को भी मिली। अगर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिली, इसमें कोई आप अगर कहें तो उसकी भी साबित किया जा सकता है। एमक्यूएम को मिली। अब सारे ये हकायक तो सबके सामने, अवाम ने तो इनको मुस्तरद कर दिया। तो अब मामला ये है कि जो कार्ड असल कार्ड है ना वो उसके पास है, सही है। और वो उसके पास जो है वो तो ये भी कह देंगे, वो उनके लिए कोई डर नहीं है। वो तो कहते हैं जो बिलावल ने भी कहा कि इलेक्शन कौमी असम्बली का सूबाई का सारों का कराना है, अकेला कौमी का कराना है, नहीं कराना तो अगली बात भी सुन लें। इस दफा वो ये आपकी बात है ना, वो भरपूर अपोजिशन कौमी में बैठेंगे, केपीके में भरपूर हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भरपूर अपोजिशन करेंगे, और साथ ही इंतजार करेंगे कि जब आप दस्तो गिरेबान होंगे उस वक्त वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो आएंगे। वरना वो जो रिजल्ट जो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह मामला चल रहा होगा उस वक्त तक वो आगे ठीक है, वरना वो मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। पीपल्स पार्टी भी शायद नाराज हो जाएगा, पार्टी पार्टियों को भी जब आपस में हिसाब मुताबिक जूसा लड़ाइयां होंगी। और उसके बाद क्या होगा? फिर क्या नून लीग जो है वो बारीक सीट से दोबारा आएगी, कामयाब होगी? वेलकम बैक। क्या पीपल्स पार्टी जो है बारीक सीट से कामयाब आएगी, या पीटीआई जो है वो बड़े मैंडेट के साथ आएगी? ये है वो सवाल, ये है वो कार्ड जो सबको अब खटक रहा है। बंद गली के बाद एक ही चीज नजर आती है, वेलकम बैक इमरान खान। कल साहब सवाल मेरा ये है, इस वक्त तरीके इंसाफ जो करने जा रही है, अभी नहीं, लेकिन देखिए मैं अभी मैंने इस सेटअप के अंदर तो माइनस इमरान खान का सारा अरेंजमेंट हो रहा है। और इतना ज्यादा इसके लिए कई महीनों से, कई दिनों से एक्सरसाइज सारी स्टिल सिलसिला जारी है। अभी भी कई हलकों के अंदर जो है कल तक और आज भी इवन के अभी तक भी कुछ के वो बैलेट पेपर और सारा और जमा तफरीक अकाउंट, लोगों की नींदें हराम होगी जाग के। उम्मीदवार, एजेंट और लोग जो है जिसके अंदर इन्वॉल्व है, प्रिजाइडिंग अफसर बहुत सारे लोग जो है उनके कई जो एंजाइटी से परेशान है जाग के, मतलब पहले 3 दिन। सवाल बड़ा अहम है यहाँ पे, ले हमारे नाजरीन भी मुसलसल इस हवाले से, ये सवाल बड़ा ज़बान ज़द आम है। जमात इस्लामी केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करने जा रही है, लेकिन जो रिकाउंटिंग के अंदर जमात इस्लामी अपनी जो 2 सीटें थी वो भी लॉस कर गई है। वफाक के अंदर वहदत अल मुस्लिमीन का क्या कोई ऐसा नुमाइंदा मौजूद है जिसके साथ तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार? जी बिल्कुल, वफाक में तो एक कौमी असम्बली की सीट तो उन्होंने ली हुई है, उसमें तो कुछ शक ही नहीं। हाँ जी है, ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी के साथ केपीके के अंदर इत्तेहाद कैसे? जो आज बानी चेयरमैन पीटीआई ने ओपन चीजें आज आ गई है ना, उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि 3 जमातों से हमने इत्तेहाद नहीं करना, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम। हालांकि इन्होंने बड़े सिग्नल देने की कोशिश की है। एमक्यूएम भी सिग्नल इधर उधर से पास कर, की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी की दिली ख्वाहिश थी तहरीक इंसाफ के साथ। फिर पैगाम भेजा, बकायदा पैगाम का जवाब नहीं आया। अच्छा, इसके बाद फिर उसके बावजूद ये तो फिर अभी तक जवाब का मुंतज़िर थे। वो तो बीच में आ गया ना मामला कि आप दोनों तरफ विकेट के ना खेलें, इस तरह ना करें आप। मतलब थोड़ा सा आपको इतनी सहूलतकारी अगर मेयर का बनाया गया है, आपको अभी जो कराची में दी गई, सिंध में दी गई, तो फिर आपकी सिंध हुकूमत भी जाती रहेगी। इस तरह पंजाब वालों को समझाया कि आपकी पंजाब की सूबाई भी जाएगी वफाकी के साथ साथ। तो मसला ये है कि सारी चीजें तो ऊपर से अमेरिका और सफीर की मुलाकात हंगामी और इनकी मुलाकात। अब मामला क्या है जो आप अभी बात कर रहे थे? देखिए, एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि हम मुत्तहदा मजलिस से मुस्लिमीन जो है MWM जो है राजा नासिर अब्बास जाफरी, उसके आपको पता है चेयरमैन के ऊपर बड़ा दबाव है, वो कह रहे हैं उनके साथ इत्तेहाद बनाएंगे। दूसरा जो है ये जो जमात इस्लामी है उसके साथ, यानी पंजाब में वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, अब ये है कि जो मुस्लिम लीग ज़िया जो है, जो इजाज़ुल हक साहब है, वो भी सिग्नल दे रहे हैं, वो भी डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बड़ी पैगाम रसानी कर रहे हैं बार बार कि जनाब मैं तैयार हूँ, हम भी पड़े हैं राहों में, हमसे मर्जर कर लें MWM की बजाय। अच्छा, इस तरह जमात इस्लामी से मर्जर की बात भी हो सकती है। ये बात जरा बड़ी अहम है पीटीआई की फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद तो पार्टी तो वो रहेगी ना इंटैक्ट, और पार्लियामेंट्री ग्रुप के तौर पर भी वो आ सकती है। उसकी मिसाल मौजूद है, कल हम बता चुके हैं कि पार्टी ने जिस तरह पार्लियामानी पार्टी के तौर पर बैठे और उसके बाद उनको मखसूस का तो उनकी रिश्ते भी हिस्से के मुताबिक मिली, तो इनको भी उस हिसाब से अगर इतनी सीटें मिल जाए तो 25-26 तो और भी इनको मखसूस मिल जाएंगी। और ओवरऑल इनका रिजल्ट अगर 180 की बात कर ली जाए, जिस तरह मैं तो अभी तक चूंकि मेरे पास सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि फार्म 45, तो मैं कह रहा हूँ फार्म 45 जो है वो भी
समझे कि आधी उसके अंदर धांधली हुई है, यानी इतने बैलेट पेपर के बावजूद भी वो जीत रहे हैं, तो वो अंदाजा लगा ले किस हद तक मैसिव किस्म की रिगिंग हुई है। तो अब मामला ये है, कार्ड तो सारों के आ चुके हैं सामने, सही है। तो जो कार्ड असल कार्ड है, जो बड़ा कार्ड है और जो कह रहे तुर्प का पत्ता है, वो अभी उन्होंने गलत छुपा के रखा हुआ है। अली मीन गंडापुर जो है उसका नाम आ गया खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। पंजाब का वजीर आला हमाद अजहर का नाम भी आ रहा है, मियां असलम इकबाल का भी आ रहा है। मजबूत क्या देख रहे हैं तरीके इंसाफ अगर गवर्नमेंट की जानिब चलती है तो? देखिए, मैं कहता हूँ ये कबल अज़ वक्त, पता है किस लिए कि हम ऐसी कोई बात, हाँ ये बात कंसीडर हो सकती है कि मियां असलम इकबाल के हवाले से भी पंजाब में अपोजिशन भी तो बैठनी है ना। माद अजहर साहब तो मेरा ख्याल पीपी का इलेक्शन लड़ा है उन्होंने सूबाई असेंबली का, मेरे ख्याल से अजहर साहब लड़ा है, हाँ जी, वो तो कौमी असेंबली का लड़ा है ना। तो लिहाजा ये है कि वो पंजाब में तो हुकूमत अभी तक जो सूरत हाल है, आज के दादोशुमार की ऊपर हम बात करेंगे ना, अभी तो बनती नजर नहीं आई, क्योंकि उसके लिए जारी बात है अगर हुकूमत बननी है तो फिर उनको पीपल्स पार्टी की भी जहाँ पे मदद चाहिए, उनको काफ लीग की मदद चाहिए, उनको IPP की मदद चाहिए। तो इसलिए पंजाब के अंदर जो अभी तक के जो दादोशुमार सामने जो है, जो जाहिरी हैं, जो कल को नताज, क्योंकि इलेक्शन तो इनके ऊपर होना है ना, इनकी बुनियाद पर होना है, तो उसके मुताबिक तो अभी तक नून लीग ही जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नजर आ रही है। हाँ, उनके नताज आ जाएं, उसके रिजल्ट आ जाएं, वो जब आएंगे उस वक्त की बात होगी कि वज़ीर अल्लाह अगर उनका आता है तो क्या सूरत हाल बनती है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका मामला क्लियर है। बलूचिस्तान के अंदर चूंकि आपको पता है ये 2-3 PDM प्लस वाली पार्टियां, और बाप तो वैसे यतीम हो गया, आपको पता ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सिंध के अंदर भी आपको पता है पीपल्स पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद भी बना सकती है अकेले हुकूमत, और MQM उन्होंने क्या है कि अपोजिशन में हम बैठेंगे, और MQM भी देखें ना, अब हाई बॉल ग्राउंड पे सारे जाने की कोशिश। अब MQM भी मे भी वो पहले भी कह रहे हैं कि हम शायद हुकूमत में ना बैठे तो हमारी तो सिर्फ वोट हम देंगे, लेकिन वो हमारे जो 3-4 आईनी जो तरमीम है, तो आईनी तरमीम के लिए तो आपके पास मैंडेट ही नहीं है, यही तो मसला है। फाइनेंस बिल आईनी तरमीम के लिए तो आप इतनी थिक और इतनी अकलियत से जो हुकूमत एक लूली लंगड़ी हुकूमत होगी, वो किस तरीके से सारी चीजें देखिए, माशी चैलेंजेस, पाकिस्तान की जो सारे सूरत हाल है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालना, सियासी अदम इस्तेकाम, और ये मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए एक मुस्तहकम 5 साल के लिए एक अवामी मैंडेट। अब तो अमरीका दीगर ममालिक जो है UNO की जानब से, ऑस्ट्रेलिया की जानब से, आलमी जो इदारे हैं, ममालिक हैं, उनकी जानब से इन इंतखाबात के ऊपर, और नून लीग को सहूलतकारी के हवाले से, पीपल्स पार्टी को कुछ जगहों पे सहूलतकारी के हवाले से, और PTI को दीवार से लगाने के हवाले से, और इलेक्शन में मैसिव लेवल पे रिगिंग के हवाले से, और ये सिस्टम जिस तरह 10 बजे के बाद बंद हुआ और रिजल्ट बंद हुए, और वो खुद नवाज शरीफ साहब की बार बार वीडियो, मैंने तो उनको रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो कहीं ये PTI वालों ने बना के तो नहीं फैलाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, वो खुद फरमा रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबान है, उन्हीं की वीडियो है, कोई डॉक्टर्ड नहीं है, कोई इसमें एडिटेड नहीं है, उनके साथ साहबजादे भी खड़े हुए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब इंतखाबात का नतीजा आने में RO से आपको या इलेक्शन कमीशन से ताख़ीर हो जाए तो आप समझें कि ये धांधली हो गई है। तो उसको तो उनको आवाज उठानी चाहिए। अब कैसी बात है, PTI अक्सरीती पार्टी है, वो दोबारा इलेक्शन कराने के लिए सीटों के ऊपर चैलेंज करने के लिए गई हुई है। अच्छा, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर की है, वो भी बड़े खुश है, ठीक है। इसके बाद जमात इस्लामी को सीटें मिली हैं, वो छोड़ रही है, मिली हुई सीटें छोड़ रही है। TLP के साथ ज्यादती हो रही है, वो खुद बता रहे हैं, वो कैसरा लाई के हल्का आप देख ले कि वो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा वोट है, हालांकि 65,000 गालबन उनके वोट थे। तो अब इस तरह और भी जो MQM के या सॉरी PTI के लोग जो है कह रहे हैं कि हमारे से ऊपर है। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर ये सूरत हाल, महमूद अचकज़ई साहब देख ले, महमूद अचकज़ई साहब देख ले, अब तो वो उन्होंने भी कह दिया, और वो कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा हमें एहतराम करना चाहिए। जो जमात इस्लामी ने मिसाल कायम की है कराची के बलूचिस्तान के अंदर ये हुआ है, बलूचिस्तान के कई सीटों के ऊपर हुआ है, पंजाब के अंदर कई सीटों के ऊपर ये सारी चीजें सामने आ गई हैं, फार्म 40 अलावा फार्म के उम्मीदवार सामने आ गए। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल आप देखें कि ये बन रही है, इसके बाद मुझे ये बताएं कि इस सिनेरियो के अंदर जाके अगर दोबारा ये इंतखाबात हो जाते हैं, या ये हुकूमत अगर इंतखाब नहीं होते, तो इतनी भरपूर तरीके से जो अपोजिशन है उसको किस तरीके से ये फेस करेगी। अब तो PTI ने भरपूर के डट के उन्होंने पंजाब पे और वफाक में जब तक उनकी हुकूमतें नहीं बन जाती या इंतखाबात के हुकूमतें नहीं आ जाती, वो चैन से इनको नहीं बैठने देंगे। सही है। तो लिहाजा मामला ये है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये खित्ते के लिए, ना सिर्फ इलाकाई सूरत हाल के हवाले से, बल्कि आलमी सूरत हाल के हवाले से, और हर तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अवाम का मैंडेट जो है
वो तस्लीम करना चाहिए, और जो भी उसके ज़रिए हुकूमत जिसकी भी बनती है उसे वो किसी तस्लीम पार्टी करना को, चाहिए। ABC कोई पार्टी, उसको तस्लीम करना चाहिए। और जब आप अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, देखिए हमारा आईने पाकिस्तान भी यही कहता है ना कि कुरान और सुन्ना जो है प्रियम्बल है हमारे आईने पाकिस्तान का, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। अल्लाह के बाद हाकमियत अवाम की है, आवाम की है। और अवाम जो है जमहूरियत में अक्सरियत राय जो है उसका एहतराम करना, एहतराम वोट होना को इज्जत दो वाले आज वोट को जिस तरह डाका मारा, जिस तरह चोरी की, और उसके बाद वो तो अपने सारे स्टॉलवर्ड देखें। नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट के बड़े लोग थे, जो मुजवजा कैबिनेट उनकी बननी थी, आप देखिए ऐसे अपना मियां जवेल लतीफ साहब, वो भी कह रहे हैं कि अपोजिशन में बैठे, और वो उन्होंने एक और कहानी, आपको पता ना अभी आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू हो गया काम, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां है ना, वो तो उन्होंने बयान कर दिया कि 2 हफ्ते पहले जी मुझे कहा था कि आप पे क्रॉस लगा दिया गया। अब ये बड़ी अहम बात है, ये इदारों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान अभी से आपने खड़े करने शुरू कर दिए हैं। क्या इसका मतलब है कि अवाम या वोट को इज्जत दो की बात नहीं थी? इदारे कहीं ये कोई नोटिफिकेशन बन रहे थे, ये सिलेक्शन हो रही थी, ये इलेक्शन नहीं था। 2 हफ्ते पहले जवेल लतीफ साहब ये बात बताते हैं ना, अब जब हार गए हैं तो एक इदारे को बदनाम करने के लिए कि ऊपर के जो नहीं है नीचे के, ये फौज में इस तरह नहीं होता, किसी इदारे में नहीं होता कि कोई कमांड के नीचे कोई जूनियर इस तरह की हरकत करे। अगर होगा तो पूरी कमांड की बगैर कॉन्सेंट से नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि फौज के ऊपर बेसिकली ये, और साथ उन्होंने ओपनली चीजें कही हैं। उसके बाद आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो खुरम दस्तगीर खान जो आ गए, मोहसिन शाह नवाज रांझा हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, उसके बाद अमीर मकाम मेरा ख्याल फिर उनको शायद जिता दिया है, ये पता नहीं नोटिफिकेशन करके। अच्छा, उसके बाद इनके जो आबिद शेर अली हो गया, और इसकी एक लंबी फहरिस्त है, गालबन कोई काफी अच्छी बरजीज ताहिर है। तो ये वो सारे लोग हैं जो कि सबसे इनके सीनियर हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और जिस तरीके से वो हारे हैं, उसे हारे नहीं है बेसिकली, वो दूसरे नंबर पे तो ये था तय कि दूसरे नंबर वाला नून लीग का तो विनर है ना, उसमें तो बेशक 10 बजे आप फॉर्म 40 अपलोड कर दे 7, लेकिन जो तीसरे चौथे पांचवें नंबर वाले हैं ना, वहां पे सोचा गया, वहां पे सोचा गया है, और वहां पे ये दूसरे तीसरे नंबर से भी पीछे थे ना बहुत, तो इसलिए मजबूरन उनको क्योंकि कितनी ज्यादा पैडिंग की एक हद होती है ना। अब एक जगह पे ये हुआ कि फॉर्म 47 अपलोड अमले के अलावा किसी ने कर दिए। एक हल्के के वाले से मैं वो प्राइवी हूँ कि 3 वो इकट्ठे जीते हैं, उसमें 1 सीट ठीक है, बाकी 2 गलत है। तो वो फॉर्म जब कर दिए उसके बाद फॉर्म हो गए खत्म। तो जब कैलकुलेशन की तो वो आपस में हो नहीं रही थी चीजें टैली, तो उनका जो हो गया। तो इसके बाद पेंचर डबल भी लग रहे हैं साथ, जो मशकूक थे ना जल्दी से रिकाउंटिंग करके ठप्पे लगा के, तो उनको फौरन जो है, ताकि ये मामला जो है, ये चीजें जो है वो आलू छोले खाने के समझ में आई कि 26 करोड़ बैलेट पेपर छापने का हाँ मकसद जी, क्या था? आपको मैंने बता दिया था उसी वक्त। 26 करोड़ बैलेट पेपर छापने का वाहिद मकसद ये था कि रिकाउंटिंग में आपके साथ डंडी मारी जाए, और जो अफराद जो तीसरे चौथे पे खींच के उन्हें पहले नंबर पे लाया जाए, जाली जारी बात है, उस वक्त तो नहीं छुपाए जा सकते ना, सिमिलर कागज पे और सारी चीजें, स्याहियां और प्रिंटिंग, और वो तो एक तमाशा था ना। तो लिहाजा वो पहले से ही बजाय पोलिंग या रिटर्निंग या प्रिजाइडिंग अफसर की बजाय वो जहां पहुंचने थे पहुंच गए, और उनको कहा गया कि जहां जहां हिस्सा बा मुताबिक जिस पोलिंग पे जितने जितने आप मुनासिब, क्योंकि ये ना हो कि वोट उसके 1500 और आप 3000 डाल दें। तो इतना सिर्फ ख्याल रखना। इसके बावजूद, इस तमाम सूरत-ए-हाल के बावजूद अवाम ने अपना फैसला सुनाया। टर्न आउट बड़ा जबरदस्त रहा। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा टर्न आउट देखने में नहीं आया। अवाम ने जमहूरियत पर एतमाद किया, बाहर निकले, अपना रखे राय खुद रही जो है वो इस्तेमाल की, और अवाम ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉपुलरिटी के साथ जिस तरह से वो बात हम मुसलसल कर रहे थे उसको गेन किया, और अवाम ने अपना हक अदा कर दिया है। अब जो मुक़्तदर है या जो लोग या पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं उन्होंने देखना है, और जो पाकिस्तान के वसी तर मफाद के लिए, जो पाकिस्तान के कौमी मफाद के लिए, रियासत के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए जो भी बेहतर, जो भी सेटअप है, जो भी हुकूमत आती है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका, अपने इस हवाले से गुफ्तगू की है। अवाम जो है अपना राय जो है वो इस्तेमाल कर चुकी है। अब मुख्तलिफ हलकों से हमारी यही गुजारिश है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे तो ये मुल्क चल पाएगा। दीगर सूरत में इससे पहले 1971 में बहुत बड़ा लॉस बर्दाश्त कर चुके हैं। नहीं, ऐसी बातें ना करें। देखिए ये बातें जो बार बार हम इस तरह की बात बैठ के नेशनल टीवी पे हमें नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं हो, कुछ नहीं होता। ये चीजें सियासी हैं, चीजें ऊपर नीचे होती हैं। 2013 के इंतखाबात हो, 24 को, 18 के हो, या हाँ बस ठीक है कि हमें मजीद इंतशार और उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें पाकिस्तान के वसीर सबको मिलकर बैठना चाहिए, PTI समेत तमाम जमातों को, और इस हवाले से इसको मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है। और हम
हमने चाहिए। कोई इसके अंदर मजामत सियासी इदारों की, दूसरी जमातों पाकिस्तान की मजीद इंतशार का हाँ, मुकम्मिल नहीं हो सकता। हाँ, तो लिहाजा हमें कोई इस तरह की तो आप मिसाल जो देने वाली बात है ना, ये तो बहुत गलत बात है। कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात जो है उसके ऊपर इस तरह की इसको बात देखना नहीं चाहिए। करती। ठीक है, कल साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कल को नहीं इजाज़त। अल्लाह ने